इनविंसिबल सीजन 4 का लास्ट एपिसोड रिलीज कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। इस एपिसोड को इन्होंने काफी अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जैसा कि मैं सोच रहा था कि ये लोग खून खराबा दिखाएंगे, लेकिन इसके उलट इन्होंने एक अलग स्टेप लिया जो काफी ज्यादा अमेजिंग है और ये चीज सेंस भी बनाती है। क्योंकि जाहिर बात है कि अगर तुम बार बार मार काट और ये सब चीजें दिखाते रहोगे और इमोशंस को नहीं दिखाओगे तो वहाँ मामला काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाता है और ये एपिसोड उसी का काम करता है। यहाँ दूसरी तरफ ये बात अच्छे तरीके से नजर आ जाती है कि अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर एक कैरेक्टर कितना ज्यादा सीरियस हो सकता है। इतना ज्यादा सीरियस हो सकता है कि वो वॉर के आने के बाद अपने बारे में सोचना शुरू करता है कि उसने कौन सी गलतियां की हैं, कौन सी नहीं की हैं। ये एपिसोड ओवरऑल दिखाता है कि मार्क अपनी ही गलतियों पर शर्मिंदा है और उसे इस बात पर भी शर्मिंदगी है कि ये इससे बेहतर रास्ता ढूंढ सकते थे, जो कि एपिसोड के लास्ट में वो ढूंढ भी लेता है। ये एपिसोड मार्क की सुपर हीरो लाइफ से हटके उसकी पर्सनल लाइफ पर फोकस करता है और यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी सुपर हीरो लाइफ उसकी पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट कर रही है। यहाँ नॉर्मल पीपल की तरह वो भी इतना ज्यादा क्योस देखने के बाद उसकी जिंदगी भी काफी ज्यादा अजीरन हो चुकी है। वो हर वक्त ट्रॉमा में रहता है, हर वक्त उससे डर लगा रहता है और उसी के साथ साथ वही डर उसको हेलुसिनेट भी कर रहा है, जो इस बात को जाहिर करता है कि वो बंदा इंसान है और इंसानों की साइड पर है। क्योंकि जाहिर बात है कि इतना ज्यादा क्योस कोई भी देख लेगा तो उसका दिमाग ऐसा होना बिल्कुल तय है। इसी तरह ये डर लगे रहना कि अभी कोई आएगा और हमारी फैमिली को उड़ा देगा, ये चीज मार्क को ह्यूमंस की तरह ट्रीट करने पे मजबूर कर देती है। और तुम्हें याद रखनी चाहिए कि मार्क बाकी विल्ट्रमाइट्स की तरह नहीं है जिसकी पूरी जिंदगी क्योस में गुजरी हो, बल्कि मार्क एक ऐसी लाइफ गुजार रहा था यहाँ पे क्योस नाम की कोई चीज नहीं थी। यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, रोज सुबह शाम उठना, खाना पीना और उसके अलावा कॉलेज और जिंदगी भर की जरूरियात को पूरा करना था। लेकिन जब विल्ट्रमाइट्स की लाइफ में वो आता है तो उस वक्त उसका मामला काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उस वक्त उससे बड़े विलन से टकराना होता है, एक बार अपने बाप से टकराना और उसके बाद पूरी विल्ट्रमाइट एम्पायर से टकराना, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल है कि विल्ट्रमाइट की नजर में तो वो सिर्फ बच्चा ही है। अभी जहाँ नॉर्मल विल्ट्रमाइट की नजर में अभी वो बच्चा है, तो बाकी जो इतने पावरफुल विल्ट्रमाइट्स है, खास तौर पर थ्रैग, वो तो उसको ट्रीट ही नहीं करेगा इस मामले में। यहाँ मल्टीपल टाइम्स उससे मार खाने के बाद यही बात उसे समझ में आई कि भाई इस बंदे को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जिसके चलते वो बंदा ट्रॉमा में चला जाता है। उसको डर लगता है कि किसी दिन भी वो अर्थ पे आ गया तो मामला काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये पावर का इतना ज्यादा इम्बैलेंस है कि तुम्हारे सामने एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसको तुम छू भी नहीं पाओगे। अगर तुम पिछले एपिसोड की बात करो तो वहाँ पे थ्रैग ने इन पे रहम खा के निछोड़ दिया था, क्योंकि वो जानता था कि उसे अपनी रेस को बढ़ाना है। वो सिर्फ एक विल्ट्रमाइट नहीं बल्कि विल्ट्रमाइट्स का लीडर भी था, जिसको अपनी रेस के बारे में सोचना था और इस बारे में भी सोचना था कि अपनी रेस को बढ़ाना कैसे है, उसके फ्यूचर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पे थ्रैग के लिए मेरे दिल में इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि वो एज अ लीडर सोचता है अपने लोगों के लिए। यहाँ पे अगर थ्रैग चाहता तो उससे पहले जिस तरह वो वहाँ पे पहुंच चुका था, वो वहाँ पे सबको मारकर अपनी एक नई विल्ट्रमाइट एम्पायर खड़ी कर सकता था। लेकिन वो अलग तरीके से सोचता है और कहता है कि नहीं, यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह सोचता है कि अगर लोग कम हैं तो हमें लड़ना नहीं चाहिए, लोग ज्यादा होंगे तो जाहिर बात है कि हम लड़ भी पाएंगे और अगर किसी दिन थोड़े बंदे मर भी जाते हैं तो कोई गुजारा चल जाएगा। और यहाँ पे वो मार्क से एक एग्रीमेंट करता है कि भाई तुम हमारे रास्ते में मत आओ, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, यहाँ पे हम रहेंगे अर्थ पर, अपनी रेस को बढ़ाएंगे और हमारी तरफ से कभी भी अर्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा अनटिल कि कोई बंदा आकर हमसे भिड़े नहीं और हमें 1-to-1 चैलेंज न कर दे। क्योंकि ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि विल्ट्रमाइट्स अपनी जुबान के पक्के होते हैं, तो ये बात अच्छे तरीके से कवर कर चुका है। यहाँ पे मार्क यहाँ पे रेजिस्टेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये बात अच्छे तरीके से जान चुका है कि इस बंदे के सामने लड़ने का कोई फायदा नहीं है। ये बंदा तुम्हें घुटनों के बल मारेगा और इतना मारेगा कि तुम्हारी हड्डियां दर्द करने लगेंगी। जहाँ दूसरी तरफ देखो तो सीजल की आंखों में इस एग्रीमेंट की शायद कोई अहमियत न रहे, वो अपने लोगों की फिक्र करता है और जहाँ तक हम ये बात जानते हैं कि वो पूरी ह्यूमन रेस की फिक्र करता है। और ये बंदा काफी हद तक मुझे खतरनाक भी लगता है, क्योंकि अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है। बाय द वे, तुम अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।